बहू। प्रीति, यार कहाँ है तू? याद है ना, 2 दिन में मेरा बर्थडे है, भूल तो नहीं गई ना? अरे हाँ भाई, याद है तुम्हारा बर्थडे, कोई भूल भी कैसे सकता है? तुम किसी को भूलने दोगी तब ना। और मैं कहाँ हूँ? ये तो बड़ा बेकार सवाल किया तूने। मुझे कहाँ जाना है यार, घर पर ही तो हूँ। अच्छा, फिर कॉल क्यों नहीं किया? अरे क्या करूँ यार, घर पर रहकर भी ऐसा लगता है जैसे काम खत्म करने के लिए ना दिन छोटा पड़ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हाँ, देख रही हूँ, शादी क्या हुई, तू तो बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गई है। मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे में तू आ रही है, और देख, तूने इस बार कुछ भी बहाना बनाने की कोशिश की ना, तो मैं बता रही हूँ, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तो कैसी बातें करती है यार, तुझे पता है ना मेरी कंडीशन। कहने को हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन सबकी कंडीशन बच्चों से भी कई गई गुजरी है। 2-4 घंटे के लिए भी कहीं चले जाओ ना, तो सबकी ऐसी हालत हो जाती है कि क्या बताऊं। किसी को सामने रखा सामान भी नहीं मिलता। मैं तो मायके भी जाती हूँ ना, वहाँ भी हर आधे घंटे में किसी ना किसी का फोन आता ही रहता है। चीनी कहाँ है, शर्ट कहाँ है, प्रेस कहाँ रखी है, नमक कहाँ है। अरे बाप रे, इतने सारे सवालों के जवाब देने से अच्छा है कि इंसान घर में बैठकर खुद ही अपने हाथों से सारा काम निपटा ले। हाँ, सबकी आदतें बिगाड़ने वाली भी तो तू ही है ना। तूने सबको इतना निकम्मा नकारा बना दिया है कि कोई एक काम भी खुद से नहीं कर सकता। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तो ट्राई करना। हाँ, फोन काटने के बाद बस इसीलिए काम के समय मुझे फोन उठाना बहुत खराब लगता है। एक बार किसी का फोन आ जाए तो आधा घंटा ऐसे ही खराब हो जाता है। किसी को सामने से कह भी नहीं सकते कि मेरे पास बहुत काम है, रखो फोन। बड़बड़ाते हुए प्रीति जल्दी से घर के काम निपटा रही थी। सुबह के 11:30 बज गए थे। अभी तक प्रीति ने मैक्सी पहनी हुई थी, बालों का बेतरतीब जूड़ा बना हुआ था, जल्दबाजी में मुंह तक नहीं धोया हुआ था, बस किसी तरह घर के काम खत्म करने की होड़ में लगी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला आंटी आकर दरवाजा नॉक करती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, क्या बात है, तुम्हारी सास घर में नहीं है क्या? है ना आंटी जी, मम्मी जी घर में ही है। आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। प्रीति अपना दुपट्टा संभालते हुए सास के कमरे में जाती है और उन्हें कमला आंटी के आने की खबर सुनाती है। 2 मिनट बाद कमला और संगीता हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। आंटी जी, बहुत गर्मी है बाहर, लीजिए पानी पीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन समय तो देखो, 11:30 हो गए हैं और तुम अभी तक मैक्सी में घूम रही हो, नहाई नहीं हो क्या अभी तक? आंटी जी, गर्मी का मौसम है ना, अगर सुबह सुबह नहाऊं तो काम करते करते इतना पसीना हो जाता है कि लगता ही नहीं कि नहा चुके हैं, इसीलिए काम खत्म करने के बाद ही नहाती हूँ। आपको चाय देने के बाद नहाने ही जा रही हूँ मैं। इतना कहकर प्रीति रसोई की ओर जाने लगती है। तभी कमला आंटी की बात उसके कानों में पड़ती है। देख संगीता, ये घर में रहने वाली औरतें बस इसीलिए मुझे पसंद नहीं, पूरा दिन बस मैक्सी में बिता देती हैं। अरे कपड़े पहनने ओढ़ने का भी कोई ढंग होता है कि नहीं? इनसे अच्छी तो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, सवेरे उठकर घर का काम निपटा देती हैं, सज संवर कर सवेरे सवेरे दफ्तर के लिए भी निकल जाती हैं। मैं तो कहती हूँ एक बहू गाँव की लाके देख ली तूने, अब अपने छोटे के लिए मॉडर्न लड़की लेकर आना। कम से कम एक बहू तो हो समाज में उठने लायक। दोनों ही ऐसी मैक्सी पहनकर घूमने वाली मिल गई तो घर घर नहीं लगेगा तेरा। अब तू ही बता, तेरे बहू के रहन सहन से कहीं से भी ऐसा लगता है कि घर की बहू है ये या नौकरानी? अरे कोई पहली नजर में देखे तो इसमें और काम वाली में कोई अंतर ही नहीं रह पाएगा। कमला आंटी बोलती चली जा रही थी और संगीता चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सास और उनकी सहेली के उसके बारे में इस तरह की बातें सुनकर बहू प्रीति के मन में काफी धक्का लगता है।
गुस्से में प्रीति नहाने चली जाती है और कुछ ही देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। अब लग रही हो तुम घर की बहू। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन इंसान को ना अपना हुलिया ऐसा बनाकर नहीं रखना चाहिए कि देखकर कोई आपकी पहचान ही ना समझ सके। कमला आंटी की मीठी बातों का प्रीति के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अरे, घर में हजार काम होते हैं, मुझे क्या टीवी सीरियल वाली बहू समझ रखा है जो मैं भारी भारी गहने और साड़ी पहनकर सोऊं और जब उठूं तो मेरे मुंह पर 2 किलो का मेकअप पुता हुआ हो। अरे यार, बहू क्या इंसान नहीं होती, बस 24 घंटे सजकर मुंह पर मेकअप की परत लगाकर घूमते रहे। पर क्या फर्क पड़ता है, अगर काम करते समय कुछ कंफर्टेबल या हल्का फुल्का पहन भी लेते हैं तो घर वालों से पहले बाहर वालों को मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। आई बड़ी मुझे मेरे कपड़ों पे लेक्चर देने वाली। आज मैंने चाय भी बनाकर पिला दी, अगली बार आएगी ना तो उसके लिए चाय भी नहीं बनने वाली इस घर में। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीति का देवर करण सरकारी नौकरी का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। अरे दीदी, कोई लड़का मिला क्या? हाँ, एक लड़का तो है मेरी नजर में, लेकिन अभी भी वो अपना सरकारी एग्जाम दे रहा है। दीदी, फिर आप ना उसको नजर में रखना, मेरी लड़की की बात वहीं चलाओ। लेकिन लड़के के घर में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तुम जानती हो मुस्कान को तो। अब मुस्कान चाहे हाँ बोले या ना बोले, शादी तो मैं उसकी सरकारी जॉब वाले लड़के से ही करवाऊंगी। लेकिन तेरी बेटी इतनी आलसी है, टिक पाएगी क्या ससुराल में? आलसी नहीं है दीदी, मॉडर्न है मेरी लड़की, मॉडर्न। नए तौर तरीकों के रहन सहन से चलती है ना, बस इसीलिए। एक तरफ करण की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ मुस्कान की बुआ यानी कमला आंटी मुस्कान के रिश्ते की बात करण के यहाँ तय कर देती है। माँ, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी उन गवारों के घर में क्यों फिक्स कर दी? देख बेटा, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, घर है, पैसे होंगे, तू ऐश करेगी, ऐश आराम से रहेगी बेटा। नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, एक बार लड़के से मिल ले, फिर मुझे बताना शादी करनी है या नहीं। इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ माँ ने मिलने के लिए कह दिया, अब मैं उस गवार लड़के से मिलकर शादी के लिए साफ इनकार कर दूंगी। मुस्कान करण से मिलने जाती है और उसे अपनी सारी बात बताती है। करण, तुम्हारे घर का जो माहौल है, उस माहौल में मैं कैसे रहूंगी? मुस्कान, मैं ये वादा करता हूँ कि कोई कभी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरे माँ बाप का कभी अपमान नहीं करोगी। करण, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे भी तुम पसंद हो, बस मैं तुमसे यही कंफर्म करना चाहता था कि तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुमसे शादी नहीं करता। करण और मुस्कान की शादी खुशी खुशी हो जाती है। मुस्कान बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी। सुबह उठकर नाश्ता बनाना तो दूर की बात, उसे सुबह सुबह उठना ही भारी लगता था। देवरानी जी, मैंने चूल्हा जला दिया है, जरा जल्दी नीचे आओ, घर की नई बहू के हाथ का हलवा खाने के लिए सब बेताब बैठे हैं। अरे, आप सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों कर रही हो? आराम से भी तो बुला सकती हो। अरे बहू, ये क्या चोकर जैसे कपड़े पहन रखे? तुम्हारे लिए सलमा सितारा वाली साड़ी रखी तो थी। माँ जी, इतनी हैवी साड़ी? ना बाबा ना, मैं नहीं पहन सकती। और मैंने पहने तो है कपड़े, इसमें क्या बुराई है? अरे बहू, ये कौन सी साड़ी है? ना तो ये सूट लग रहा है, ना तो साड़ी। तुम बिल्कुल आज जोकर लग रही हो, जोकर। मुस्कान, तुम घर की बहू हो, इज्जत हो इस घर की, तुमको कम से कम ढंग के कपड़े पहनने चाहिए ना। अच्छा ठीक है जेठानी जी और मम्मी जी, मेरे आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों सुबह कितने बजे उठती हैं? हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और इतनी सुबह जल्दी इसीलिए उठते हैं क्योंकि हम पहले ही नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, तब जाकर कहीं खाना मिलता है। यही तो, आप देखिए, साड़ी के लिए मैचिंग पेटीकोट चाहिए, फिर मैचिंग ब्लाउज
और तो और मैचिंग का फॉल भी तो चाहिए। सुबह सुबह कैसी बात कर रही है बहू? अब जिस रंग की साड़ी होगी उसी रंग का मैचिंग का सामान आएगा ना, और उसी वजह से कई साड़ी के खर्चे होंगे। फिर साड़ी प्रेस करनी होगी, फिर 4 कपड़े पहनने होंगे, फिर वो 4 कपड़े धोने होंगे। मुस्कान, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो दीदी, जो कपड़े मैंने पहने हैं ना वो रेडी टू वियर है, मतलब कि इन्हें खरीदो और डायरेक्टली पहन लो। ना कोई मैचिंग, ना कोई झंझट, और ना ही कोई ज्यादा खर्चा। 5 मिनट में नहाओ और 5 मिनट में रेडी हो जाओ। बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। ऐसे कपड़े हमारे लिए भी मंगवा देना, हम भी फिर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मुस्कान जैसे तैसे अपने आलस को छिपाने का बहाना बना रही थी कि उसके सामने फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। प्रीति के ऊपर कौन सी नई मुसीबत आ गई? क्या ये सच सामने आ पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मॉडर्न बहू।